नेता पुत्र पर भाजपा लगाएगी दांव? क्या नेता पुत्र को स्वीकार करेगी प्रदेश की जनता? क्या नेता पुत्र को मिलेगा कार्यकर्ताओं का समर्थन? क्या पिता से बेहतर साबित होंगे पुत्र, या फिर करना होगा हार का सामना? जी हाँ, ये वो सवाल हैं जिनका जवाब आना अभी बाकी है। दरअसल हम बात कर रहे हैं तीसरी बार सत्ता पर काबिज होने का सपना देख रही भारतीय जनता पार्टी की। आइए हम आपको दिखाते हैं हमारी खास पेशकश, टिकट की कतार में नेता पुत्र। वंशवाद और परिवारवाद का विरोध करने वाली भारतीय जनता पार्टी खुद परिवारवाद के भंवर में घिरी हुई है। नेता खुद अपने अपने बेटों के लिए टिकट की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर भाजपा कार्यकर्ता पार्टी और संगठन के प्रति नाराजगी प्रकट कर चुके हैं। अगर पार्टी नेता पुत्र को टिकट देती है तो उन कार्यकर्ताओं का क्या होगा जिन्होंने पार्टी के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, वो भी उस आस में कि पार्टी कभी तो मौका देगी। ऐसे में नेता पुत्र का नाम आने से जमीनी कार्यकर्ताओं में घोर आक्रोश है, और वो भी ऐसे वक्त जब चुनाव के चंद दिन बचे हैं। अभी तक तो भाजपा विपक्षी दल कांग्रेस पर वंशवाद और परिवारवाद का आरोप लगाती रही है, लेकिन अब भाजपा भी इससे अछूती नहीं है। आइए हम आपको बताते हैं कि वो कौन कौन से नेता पुत्र हैं जो टिकट की कतार में लगे हुए हैं। पहला बहुचर्चित नाम है पंचायत विकास मंत्री गोपाल भार्गव के पुत्र अभिषेक भार्गव का, जो अपने पिता की जीती हुई सीट रहली से टिकट मांग रहे हैं। वहीं गोपाल भार्गव भी खुद देवरी से अपनी दावेदारी कर रहे हैं, जहां भानु राणा भाजपा के विधायक है, जबकि सुर्खी और खुरई सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। और खबर ये भी है कि गोपाल भार्गव और खुरई विधायक अरुणोदय चौबे के बीच आत्मीय संबंध है। इसी वजह से वो देवरी से टिकट मांग रहे हैं। और रही बात सुर्खी की, तो यहाँ पर कांग्रेस का पिछली 2 बार से कब्जा है। यहाँ के विधायक गोविंद सिंह राजपूत हैं, और इसी सीट से भाजपा सांसद भूपेंद्र सिंह ने भी टिकट की दावेदारी की है। इसके अलावा दूसरा नाम है उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के पुत्र आकाश विजयवर्गीय का, जो महू विधानसभा से टिकट के दावेदार हैं, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय भाजपा में अहम दखल रखते हैं। वहीं कैलाश विजयवर्गीय की विरोधी और सांसद सुमित्रा महाजन के बेटे मंदार महाजन भी टिकट की कतार में हैं, जो कि तीसरा नाम है। वहीं बुंदेलखंड में जल संसाधन मंत्री जयंत मलैया का पुत्र सिद्धार्थ मलैया ने भी टिकट की दावेदारी की है। इसके अलावा भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा के बेटे तुष्मल झा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र तोमर भी टिकट की कतार में हैं, और राघव जी की पुत्री ज्योति शाह ने भी टिकट की मांग की है। इसके अलावा राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा के पुत्र विष्णु वर्मा, गौरतलब है कि इससे पहले भी नेता अपने अपने बेटों के नामों की वकालत कर चुके हैं, जिसमें विधायक ध्रुव नारायण सिंह के पिता गोविंद नारायण सिंह, विश्वास सारंग के पिता कैलाश नारायण सिंह के नाम की अहम भूमिका है। इसी परंपरा के चलते प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने अपने बेटे कार्तिकेय को भी लॉन्च कर दिया है, जिसका अपने क्षेत्र बुधनी में जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। इस बारे में प्रदेश प्रवक्ता विजेंद्र सिंह सिसोदिया का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस बेसिक बात जानती है कि अगर किसी नेता का पुत्र नीचे से मेहनत करके आ रहा है तो नेता का बेटा है इसलिए सजा नहीं देना चाहिए। एक बात, हम परिवारवाद के घोर विरोध में, सिर्फ सामान्य घोर विरोध में, पर परिवारवाद की हमारी परिभाषा ये है कि जवाहरलाल नेहरू हो गए, उनके बाद इंदिरा गांधी हो गई, उसके बाद राजीव गांधी हो गया, और उसके बाद फिर प्रियंका गांधी हो गई, उसके बाद उनका मुन्ना गांधी हो गई। ये परिवारवाद, इसका हम सीधे साथ विरोध में। परंतु एक बात और पक्की है जिसको हम संदेश देना चाहते हैं कि किसी भी विधानसभा में अगर किसी कार्यकर्ता का कोई हक बनता है, पार्टी ये मानती कि इसका हक है, तो किसी भी नेता के बेटे के कारण उनका हक नहीं माना जाएगा, प्राथमिकता में कार्यकर्ता की मानी जाएगी। तो सुना आपने, वंशवाद से घिरी भाजपा किस तरह कुशल नेतृत्व वाले को टिकट देने की बात कह रही है। इससे कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि भाजपा भी शुरू से लेकर अभी तक वंशवाद की राजनीति में जकड़ी हुई है। ऐसे में आम कार्यकर्ता का विचलित होना तो स्वाभाविक है ही। EMS न्यूज के लिए कैमरा पर्सन परवेज खान के साथ हृदय धारवाड़ की रिपोर्ट।